अब अमेरिका ने दी भारत को गुलाम बनाने की धमकी सुनकर चौंक गए पीएम मोदी। अगर भारत ने ट्रंप की शर्तों को नहीं माना तो भारत की चारों तरफ से होगी घेराबंदी। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी है, अगर भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो हम भारत को चारों तरफ से घेर लेंगे। हाँ, ये वही अमेरिका है जो कभी भारत को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और भारत वही है जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने सीधे कहा, भारत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनो या फिर आजादी भूल जाओ। मतलब साफ है, भारत अगर स्वतंत्र रहेगा तो अमेरिका उसे आर्थिक रूप से गुलाम बनाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने नाम लेकर कहा कि भारत, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को सबक सिखाना जरूरी है। अब जरा सोचिए, ये कैसा लोकतंत्र है जो बाकी देशों को धमकी देता फिर रहा है। अमेरिका की यह अकड़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब भारत उनके पुराने जमाने वाला यस मैन नहीं रहा। ट्रंप की टीम की सोच अभी भी ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट में अटकी हुई है। उन्हें लगता है कि वो तख्त पर बैठे विक्टोरिया के वंशज हैं और दुनिया उनकी गुलाम है। लेकिन अब मोदी युग का भारत है जो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलता। ट्रंप और उनका कॉमर्स डिपार्टमेंट इस वक्त तिलमिला रहे हैं क्योंकि भारत ने साफ मना कर दिया, हम अपने बाजार तुम्हारी शर्तों पर नहीं खोलेंगे, न एग्री प्रोडक्ट्स पर, न डेयरी पर, न किसी ट्रेड डील पर। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से व्यापार बंद करे, ब्रिक्स में अपनी भूमिका कम करे और सब कुछ डॉलर में ही करे। लेकिन भारत ने कह दिया, डॉलर की दादागिरी अब नहीं चलेगी। ये वही अमेरिका है जो आज तक बिजनेस के नाम पर ब्लैकमेल करता आया है। अगर कोई देश मना कर दे तो उसे धमकी, हम टैरिफ बढ़ा देंगे, और जो हाँ कह दे उसे पार्टनर बोलकर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब मोदी सरकार ने जवाब दिया, भारत न किसी का दुश्मन है न गुलाम बनने वाला दोस्त, तो ट्रंप सरकार के अहंकार की नींव हिल गई। भारत ने कहा, लाइन अब हम ड्रॉ करेंगे। एस जयशंकर ने अमेरिका को मंच पर ही आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको हमारी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। उन्होंने तंज कसा, एक एवरेज अमेरिकन सुबह 10 बजे उठता है, बियर पीता है और सो जाता है, काम कौन करता है? भारत, चीन और ब्राजील के लोग। जयशंकर का ये बयान सीधे अमेरिका के चेहरे पर तमाचा था। उन्होंने कहा, अब दुनिया की रीढ़ ग्लोबल साउथ है और उस रीढ़ को भारत संभाल रहा है। अमेरिका की यह बौखलाहट दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन से शुरू हुई थी, जब भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक नई करेंसी की बात उठाई, डॉलर के विकल्प की। बस तभी से अमेरिका का खून खौल गया। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स दरअसल अमेरिका के खिलाफ एक इकोनॉमिक युद्ध है, क्योंकि अगर डॉलर की जगह कोई और करेंसी आई तो अमेरिका का वो कट मनी मॉडल खत्म हो जाएगा। आज डॉलर के दम पर वो दुनिया से कमीशन वसूल रहा है, हर सौदे में, हर व्यापार में उसका हिस्सा कटता है। और अब भारत उस सिस्टम को चुनौती दे रहा है। अमेरिका की ताकत सिर्फ दो चीजों में है, डॉलर और टेक्नोलॉजी। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब टूल हैं मानसिक गुलामी के। यही वो रास्ता है जिससे वो दुनिया के दिमाग में जहर घोलते हैं। जब किसी देश को झुकाना होता है तो वहीं से सोशल मीडिया वॉर शुरू हो जाता है। एक एक ट्वीट से सरकारें गिरा दी जाती हैं। लेकिन भारत ने ये भी समझ लिया है, अब हमारे पास न सिर्फ कूटनीति है बल्कि तकनीकी जवाब भी है, और यही चीज अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रही है। अब सवाल ये है, भारत क्या करेगा? क्या अमेरिका की धमकी के आगे झुकेगा? जवाब साफ है, नहीं। भारत के पास दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका के आगे झुक जाए और अपने बाजार बेच दे, या फिर आत्मनिर्भर भारत बनकर सीधा मुकाबला करे। मोदी ने साफ कहा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई देश नहीं, हमारी डिपेंडेंसी है। जब तक भारत अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक कोई न कोई हमें दबाने की कोशिश करेगा। और इसका इलाज एक ही है, स्वदेशी। जितना ज्यादा स्वदेशी अपनाओगे उतना ही अमेरिका जैसे देशों की बिजनेस एम्पायर टूटेगी। क्योंकि अमेरिका लड़ाई नहीं करता आत्मसम्मान के लिए, वो लड़ता है मुनाफे के लिए। जब उसका बिजनेस ठप पड़ेगा तब वो खुद घुटनों पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि भारत किसी की शर्तों पर नहीं, अपनी रणनीति पर चले। जयशंकर का एक ही संदेश था, अभी तक तुम्हारी मर्जी चलती थी, अब लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब अमेरिका समझ ले, 21वीं सदी की असली ताकत वो नहीं, भारत है, जो अब किसी का गुलाम नहीं बनेगा। दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका की धमकी का जवाब देना चाहिए या नजरअंदाज करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी की गुलामी नहीं करेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक ये संदेश पहुंचे। जय हिंद।